सी पैक में ईरान का शामिल होना और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा, ये भारत के लिए झटका है। भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन तनकीद कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। चीन और भारत में तसादुम से कई भारतीय फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। नेपाल की पार्लियामेंट को करारदाद के ज़रिए मुतालबात पेश करना पड़ गए। भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। हुकूमती राब्ते के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन का ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से राबता जायज़ मुतालबात मुतलका इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 20 जुलाई को ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वफ्द पेट्रोलियम डिवीजन में मुलाकात करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटे में 2085 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,59,999 हो गई। एक दिन में मजीद 49 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 5,475 हो गई। मुल्क भर में 3,000 के करीब मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 1,83,737 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की आज फिर नैब पेशी। रुकन कौमी असम्बली को निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में प्लॉटों की खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम पर रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था। ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस में पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। एहतजाज की धमकियों से कोई खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। सियासी मुखालफिन 2023 का इंतजार करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़ात नहीं बल्कि मुल्क और कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। कोरोना में बिजनेस कम्युनिटी का गरीबों के साथ खड़ा होना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ट्वीट, लिखा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रवानगी से मुतालिक तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। उधर नाराज़ नून लीगी अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए मुतहर्रिक। पंजाब के सियासी मंजरनामे में खलबली। नून लीग के नाराज़ MPAs का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से राबते जारी रखने का फैसला। निशात डाहा के इशाइये में नाराज़ अरकान के अलावा दीगर की भी शिरकत। निशात डाहा ने दावा किया, पहले अरकान की तादाद 7 थी, अब मजीद नून लीगी रहनुमाओं की हिमायत मिल गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी उरंछू हो गई। शेखुपुरा और अटक में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से पहले आंधी और गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का भी सड़कों पर आने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इतवार को कराची प्रेस क्लब पर के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। उधर नेपरा ने कराची में बिजली से मुतालिक शिकायती मरकज कायम कर दिया। शहरी ओवर बिलिंग और गलत रीडिंग से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। नेपरा की मंजूरी तक के इलेक्ट्रिक कोई कनेक्शन नहीं काट सकेगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात अब नैब करेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने शिकायत का नोटिस ले लिया। नैब कराची को गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और मायदे की पासदारी ना करने की इंक्वायरी का हुक्म।
चेयरमैन नैब की 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए हथियाने की इजाज़त नहीं देंगे। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक से मायदे की कॉपी की मुतलका दस्तावेज़ात और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करने की हिदायत भी कर दी गई। सईद गनी का अली जैदी को टीवी मनाजरे का चैलेंज, इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं उज़ैर बलोच के पीटीआई में शमूलियत पर अली जैदी ने झूठ बोला। अमन कमेटी से राबते के लिए अली जैदी, आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल ने कमेटी बनवाई। इनके मौजूदा एमएनए के घर पर कई मरतबा इजलास हुए। गवर्नर से हलफ देकर कमेटी और इजलासों की तरदीद करें। इन इजलासों में शरीक अफराद को बतौर गवाह पेश करूंगा। अली जैदी ने शौकत खानम फंडिंग के $3 मिलियन अपने अकाउंट में डाले। ये पैसा अली जैदी से किसने निकलवाया बताऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात इटली के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की कोरोना के खिलाफ जंग में अतालवी सफीर को हर मुमकिन मदद की पेशकश। पेट्रोलियम डिवीजन के राबते पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालिबात मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई गई, जिसके बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वफ्द 20 जुलाई को पेट्रोलियम डिवीजन में मुलाकात करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कहोटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कहोटा से मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत 1 लाख एकड़ रकबे के जंगल पर 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स के रजाकारों को भी शामिल किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई सतह पर चीफ सेक्रेटरी और डिवीजनल कमिश्नर्स को भी टास्क सौंप दिया गया। मुल्क और कौम को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। एहतजाजी धमकियों से खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से जुम्मा खान की क़यादत में कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द और पार्टी वफूद ने मुलाकात की। चौधरी सरवर का कहना था कि एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। माजी की मन पसंद तैनाती की वजह से इदारे तबाह हुए। हम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। कोरोना में बिजनेस कम्युनिटी का गरीबों के साथ खड़ा होना काबिल तहसीन है। सियालकोट में प्लाटों में खुर्द-बुर्द के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब में पेश हुए। नैब ने ख्वाजा आसिफ को निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाटों में खुर्द-बुर्द के केस में तलब किया था। इल्ज़ाम है कि महकमा रेवेन्यू के अफसरान से साजबार करके ख्वाजा आसिफ ने सरकारी और प्राइवेट ज़मीन सोसाइटी में शामिल की गई है। ख्वाजा आसिफ ने अपना जवाब तहकीकाती टीम को जमा करा दिया है। इस केस में ख्वाजा आसिफ को पहले भी 2 बार तलब किया जा चुका है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2085 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 49 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,59,998 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद अब 5,475 हो गई। सिंध में 1,922, पंजाब में 2,059, खैबर पख्तूनख्वा में 1,124, बलोचिस्तान में 128 मरीज जहां बहक हुए। इस्लामाबाद में 157, गिलगित बल्तिस्तान में 39 और आज़ाद कश्मीर में 46 अफराद कोरोना के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि अब तक 1,83,737 मरीज सेहतयाब हो गए। की मॉनिटरिंग करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और बल्दियात कामरान बंगश ने वाटर एंड प्लांटेशन कमेटी पेशावर का अचानक दौरा किया, जबकि कामरान बंगश को ईद प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कामरान बंगश ने WSSP को वसअत देने के लिए काम तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि मज़ीद 33 यूनिट्स काउंसलर्स को WSSP में शामिल किया जा रहा है। ईद के तीनों दिन पेशावर की सफाई खुद मॉनिटर करूँगा। पंजाब फूड अथॉरिटी में 150 ट्रेनी ऑफिसर्स भर्ती करने का फैसला किया है। भर्तियां ऑपरेशंस, लाइसेंसिंग और टेक्निकल और न्यूट्रिशन विंग में की जाएंगी।
चेयरमैन और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में इजलास में भर्तियों का फैसला किया गया। चेयरमैन फूड अथॉरिटी का कहना था कि तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। सूबे के 9 डिवीजन हेडक्वार्टर्स को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का मंसूबा जल्द ला रहे हैं। फूड सेफ्टी, डेयरी सेफ्टी, मीट सेफ्टी टीमों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। गली कूचों में फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए बाइक स्क्वाड तैनात किया जाएगा, जबकि ऑपरेशन टीमों को सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। खानपुर इंतजामिया ने चीनी और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में चीनी और गंदम बरामद की है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के मुताबिक खुफिया निशानदही पर बाईपास रोड पर कार्रवाई की गई। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में चीनी की बोरियों से भरी ट्रॉली से 400 थैले बरामद हुए। दूसरी तरफ रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स को फराहम की जाने वाली गंदम का ट्रक मुल्तान में स्मगल किया जा रहा था। इंतजामिया ने ट्रक तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। लेग स्पिनर उस्मान कादिर का कहना है कि कौमी टीम से ड्रॉप होना बहुत तकलीफदेह है, ताहम टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में सुरखरू हों। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk के लिए खुसूसी इंटरव्यू देते हुए किया।